हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 45-46 के। इससे पहले फिगर इट आउट हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल की प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। देन स्टार्टिंग इट आवर फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द एंगल्स in a clock? The hands of a clock make different angles at different times. At 1 o'clock angle between the hands is 130 डिग्री. Why? हमारे जब हमारा देखो 1 o'clock हुआ तो अलग एंगल बनेगा, 2 o'clock पे अलग एंगल, 3 o'clock पे अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग एंगल बनेगा। तो हमें बताना है कि 1 o'clock पे हमारा 30 डिग्री का एंगल ही क्यों बना। तो देखिए हमारे क्लॉक को कितने डिविजन्स में डिवाइड किया गया, 12 डिविजन्स में। और आपको पता है कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। मीन्स 2 मार्क्स के बीच में हमारा कितने डिग्री का एंगल होता है, 360/12 30 डिग्री। यानी दो टर्म्स के बीच में हमारा एंगल होता है 130 डिग्री। और 1 और 12 के बीच में हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसलिए हमारा जब 1 o'clock होता है तो हमारा एंगल हमेशा 30 डिग्री का बनता है। इसे इसी तरीके से लिखेंगे, क्लॉक इज़ डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स, ईच आवर मार्क इज़ 30 डिग्री अपार्ट। हर आवर मार्क के बीच में 30 डिग्री का सेपरेशन होता है, क्योंकि 360/12 करेंगे तो 30 डिग्री आता है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट में व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock, 4 o'clock एंड 6 o'clock। अब देखिए 1 o'clock में 30 डिग्री का था, 2 o'clock में क्या हो जाएगा, 2 × 30 डिग्री, 2 का सेपरेशन हो गया 60 डिग्री। 4 o'clock में 4 आवर्स का सेपरेशन हो जाएगा, 4 × 30 डिग्री 120। 6 o'clock में 6 × 30 डिग्री 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। अब बाकी एंगल्स भी बताइए जो क्लॉक की हैंड बनाती है। तो देखिए 3 o'clock पे बनाएंगे 3 × 30 90, 5 o'clock पे 5 × 30 150, 7 o'clock पे 7 × 30 = 210 डिग्री। इसका मतलब कितने भी o'clock होंगे, जितने भी बजे होंगे हमारे घड़ी में, जितना भी टाइम होगा, अगर हम उस आर को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एंगल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दस ऑन मल्टीप्लाइंग द आर बाय 30 डिग्री वी कैन फाइंड द एंगल एट एनी आर। हम 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करके किसी भी आर का एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ द डोर, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल। वट विल बी द वर्टेक्स ऑफ एंगल एंड वट विल बी द आर्म्स ऑफ एंगल। तो देखिए ये दरवाज़ा हमारा ओपन हुआ, हम कैसे निकाल सकते हैं कि इसके बीच का एंगल है। तो देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा है। तो क्या हो गया, इसके आर्म्स तो हो जाएंगी, एक तो हमारी वॉल और दूसरा हमारा डोर। ये तो हो गई हमारी आर्म्स। और जो वर्टेक्स होगा, ये जो डोर का हिंज पॉइंट है, ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे, इस तरीके से डोर ओपन हुआ था। येस इट इज़ पॉसिबल। द हिंज ऑफ द वॉल विल बी वर्टेक्स एंड वॉल एंड डोर विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये मैंने आपको दिखा दिया है किस तरीके से हुआ। अब देखिए, विद्या इज इंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग। विद्या है, झूले पर झूल रही है, स्विंग पर। शी नोटिस दैट ग्रेटर द एंगल विद विच शी स्टार्ट द स्विंगिंग, ग्रेटर इज द स्पीड शी अचीव्स। जितना ज़्यादा एंगल बनेगा उतनी ज़्यादा इसकी स्विंग की स्पीड बनेगी। तो बट वेयर इज़ द एंगल, एंगल कहाँ है, आर यू एबल टू सी एनी एंगल। क्या आपको यहाँ एक एंगल दिख रहा है। तो देखिए इस जो रोप है, रोप और जो ब्रांच के बीच में जो एंगल है, ये हमारा एंगल है, ये हमें क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पर हम इसे इस मार्क से दिखा देंगे फिगर में और लिखेंगे द एंगल इज इन बिटवीन द स्विंग एंड रोप ऑफ स्विंग एंड ब्रांच ऑफ ट्री। और फिर सेकंड पूछा, क्या आप एंगल को देख सकते हैं। येस, एन एंगल कैन बी सीन। हम एंगल्स को देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फिगर दी है। हेयर इज़ अ टॉय विद स्लैंटिंग स्लैब्स। स्लैंटिंग स्लैब्स हैं इसमें अटैच टू इट्स साइड्स। ग्रेटर द एंगल और स्लोप ऑफ द स्लैब फास्टर द बॉल रोल। तो देखिए जितना ज़्यादा, अगर ये स्लैब ऐसे होगी तो कम बॉल रोल करेगी, जितना ज़्यादा टेढ़ी होती जाएगी, जितना ज़्यादा स्लोप बनता जाएगा, उतनी जल्दी बॉल नीचे जाएगी। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ स्लैब। बिल्कुल एंगल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारी जो आर्म है, इसके और इसके बीच में जो बन रहा है एंगल ही तो है। वट आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल की आर्म्स कौन सी होंगी। विच आर्म इज़ विजिबल एंड विच इज़ नॉट, कौन सी आर्म विजिबल है और कौन सी नहीं है। तो क्या लिखेंगे। तो देखिए
ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द स्लोप, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा स्लोप बनेगा। फॉर ईच एंगल वन आर्म इज़ अ साइड, हर एंगल में क्या होगा, एक आर्म तो साइड है और दूसरी क्या है, स्लोप है। एक साइड है और दूसरी हमारी स्लोप है। अब इसने कहा है विच आर्म इज़ विजिबल एंड विच इज़ नॉट, कौन सी आर्म हमें विजिबल है, कौन सी आर्म विजिबल नहीं है। यहाँ पे तो हमें दोनों ही आर्म विजिबल हैं, तो दोनों आर्म विजिबल हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व द इमेज बिलो व्हाट देयर इज एन इंसेक्ट एंड इज रोटेटेड इनवर्जन, हमारे इंसेक्ट दिया है और हमें इसे रोटेट किया है। व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ एंगल एंड द वर्टेक्स, कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन, क्या हम एंगल का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ एंगल एंड द वर्टेक्स, हमारे आर्म्स ऑफ एंगल और वर्टेक्स क्या है। तो देखो ये इंसेक्ट ऐसे था, हमने इसे इस तरीके से रोटेट किया, ऐसे हो गया, ये ऐसे था, इसे ऐसे रोटेट किया। तो देखिए जब हमने इसे ऐसे रोटेट किया तो हमने इसको कैसे रोटेट किया, हमने इसे 90 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज, और इसे भी 90 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज। तो दोनों को हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो देखिए बोथ इंसेक्ट और आर रोटेटेड एट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आर्म्स क्या होंगी, इंसेक्ट और फ्लोर, और वर्टेक्स को क्या होगा, हमारे इंसेक्ट और फ्लोर का इंटरसेक्शन पॉइंट। दिस वाज आवर फिगर इट आउट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट करेंगे, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।